देखो बेटा, पिछली क्लास में हमने बात की डेडलॉक अवॉइडेंस के पहला तरीका सेफ स्टेट की हमने बात की डेडलॉक अवॉइडेंस में। ठीक है, अभी हम बात करेंगे आज की क्लास में रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। ठीक है, तो ये डेडलॉक अवॉइडेंस का ही पार्ट है। डेडलॉक अवॉइडेंस में हम देखेंगे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। इसका मैक्सिमम कंपोनेंट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। मैक्सिमम कंपोनेंट पिछले वीडियोस में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहले रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है क्या। मैंने आपको बताया था कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के मदद से हम क्या कर सकते हैं, डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं इन सिस्टम हैविंग ओनली वन इंस्टेंस ऑफ ईच रिसोर्स टाइप। Resource allocation graph algorithm helps in deadlock avoidance in system having only one instance of each resource type. अगर एक इंस्टेंस वाला रिसोर्स टाइप है तो बट ऑब्वियस है वहां हम क्या करते हैं, हम देखते क्या है कि साइक्लिक अगर आ गया और एक इंस्टेंस है तो डेडलॉक हो सकता है। अब आप देख लो कि कैसे रोकोगे। ठीक है, दिस एल्गोरिथम यूज द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। इसमें क्या करते हैं, हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बनाते हैं टू डिटरमाइन whether the allocation of a particular resource lead to the formation of cycle in graph or not. हम ये देखते हैं कि क्या कर रहे हैं कि अगर मैंने किसी को रिसोर्स प्रोवाइड किया और रिसोर्स प्रोवाइड करने के बाद साइकिल तो नहीं बन रहा है। अगर साइकिल बन रहा है तो बट ऑब्वियस डेडलॉक हो जाएगा। इफ नो साइकिल एग्जिस्ट देन द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्स लीव द सिस्टम इन द सेफ स्टेट। अगर साइकिल नहीं बनेगा तो पक्का है कि सिस्टम आपका सेफ स्टेट में है। तो आप क्या करना चाहोगे, आप ये देखने की कोशिश करोगे कि अगर किसी प्रोसेस को हमने रिसोर्स दिया तो साइकिल तो नहीं बन जा रहा है। अगर साइकिल बन जा रहा है तो बेटा क्या करोगे, सीधी सी बात है, साइकिल बन गया इसका मतलब क्या हो गया कि डेडलॉक हो गया। तो साइकिल नहीं बनने देना है, साइकिल नहीं बनने देना है। ठीक है, ये बात तो मुझे समझ में आ गई। अब यहां पर क्या होता है, सेट ऑफ वर्टाइसेस होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, और सेट ऑफ एजेस होते हैं, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। ठीक है, तो जो वर्टाइसेस होते हैं, जो प्रोसेसेस होते हैं और रिसोर्सेस, प्रोसेसेस और रिसोर्सेस, ये क्या होते हैं आपके वर्टाइसेस होते हैं। ठीक है, एजेस क्या होते हैं, एक होता है रिक्वेस्ट एज, एक होता है असाइनमेंट एज। एक आप रिक्वेस्ट करते हो या एलोकेट करते हो, तो एक आपका एलोकेशन एज बनता है और एक रिसोर्स एज रिक्वेस्ट एज बनता है। इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है बेटा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे अब रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की बात करें, इस ग्राफ को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। यहां अगर आप देखो R1 का 1 इंस्टेंस है, R2 के 2 इंस्टेंस है, मल्टी इंस्टेंस हो गया। R3 का एक इंस्टेंस है, R4 के 3 इंस्टेंस है। लेकिन R4 का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये किसी भी प्रोसेस से जुड़ा ही नहीं है। ठीक है, T1 R1 को होल्ड कर रहा है। ठीक है, 1 इंस्टेंस को T1 R1 को रिक्वेस्ट कर रहा है और R2 के एक इंस्टेंस को होल्ड करके रखा है। T2 R2 के एक इंस्टेंस को होल्ड करके रखा है और R3 को रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, T3 R3 के एक इंस्टेंस को होल्ड करके रखा है। मैंने इसको आपको सॉल्व करके बताया था कि इसमें देखो आपका साइकिल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये मैंने पहले ही आपको सॉल्व करा दिया है। ठीक है, तो इसमें आपने देखा था, इसमें आपका यहां से पर्पस सॉल्व हो जाएगा। T3 आपका केवल R3 लिया हुआ है, इसको कुछ चाहिए ही नहीं, इसको कुछ चाहिए ही नहीं। और बट ऑब्वियसली यहाँ साइकिल नहीं बन रही है। देखो यहाँ ऐसे जाने के बाद इधर नहीं जाके ये फिर से इधर मुड़ रहा है, साइकिल बनी नहीं रही है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, याद है आपको, ये सेम एग्जांपल मैंने डिस्कस किया हुआ है। यस सर। ठीक है, तो ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, यहाँ डेडलॉक नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैंने इस लाइन को यहाँ मिक्स कर दिया था तो डेडलॉक आ रहा था। इस एग्जांपल को भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, कि कैसे साइक्लिक देख के हम डेडलॉक आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को भी मैंने डिस्कस किया था कि ग्राफ विद साइकिल तो है लेकिन डेडलॉक नहीं आएगा। ये मैंने आपको दोनों तरीके से सॉल्व करके बताया हुआ है, तो इसके लिए आप पिछले वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, मैं जो बताने वाला हूं इसमें जो चीजें बताना है वो ये वाला है। ठीक है, अब जब हम मॉडिफाइड रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की बात करते हैं, मॉडिफाइड रिसोर्स एलोकेशन स्कीम की बात करते हैं, मेनली ये हमें समझना है। ठीक है, तो मैं इसको आपको समझाता हूं। इसमें क्या होता है बेटा, एक आपका क्लेम एज होता है, क्लेम एज। ठीक है, क्लेम एज को हम कैसे डिनोट करते हैं, डॉट 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 सॉरी ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं, इस एरो से डिनोट करते हैं, डॉट 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 लाइन से। ठीक है, तो क्लेम एज का मतलब ये हुआ कि पीआई जो है वो आरजे को इंडिकेट कर रहा है कि प्रोसेस जो पीआई है वो मे रिक्वेस्ट रिसोर्स आरजे, मतलब प्रोसेस पीआई जो है वो आरजे को रिक्वेस्ट कर सकता है, रिसोर्स जे को रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो जब क्लेम एज बनाए हम, तो इफ a claim is pi rj indicates that process pi may request rj at some time.
ठीक है, और उसको हम डैश लाइन से डिनोट करते हैं। मतलब किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे वो रिक्वेस्ट कर सकता है, अभी नहीं कर रहा है लेकिन मे भी चांसेस है कि वो रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, जब वो रिक्वेस्ट कर देगा तो इस डैश लाइन को आप क्या करो, डैश लाइन ना रहने दो, ऐसा बना दो। रिक्वेस्ट कर दिया उस समय हम इसको ऐसा बना देंगे, उसको हम बोलते हैं रिक्वेस्ट एज। वो पीआई से आरजे हो गया। इट इंडिकेट्स दैट द प्रोसेस पीआई रिक्वेस्ट रिसोर्स आरजे। ठीक है, क्लेम इज कन्वर्ट टू रिक्वेस्ट एज व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट टू अ रिसोर्स। सबसे पहले हम क्लेम एज बनाएंगे। क्लेम एज में क्या बताएगा कि मैं रिक्वेस्ट करने वाला हूं किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे। जब मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा तो इसको पूरा का पूरा पूरे के पूरे लाइन से बताऊंगा, अदरवाइज डैश लाइन से बताऊंगा। फिर अगला असाइनमेंट एज होता है। असाइनमेंट एज का मतलब एलोकेशन एज। अगर कोई रिसोर्स पी आई को मिल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, आरजे इज असाइंड टू पी आई या RJ is allocated to PI. It indicates that resource RJ was allocated to process PI. ठीक है, request is convert to an assignment age. अभी जो request age है वो कब convert होगा assignment age में, when the resource is allocated to the process. अब इसको हम assignment age कब बनाएंगे, ये आपका ये assignment age कब बनेगा, जब जो आप एलोकेशन करवाना चाहते थे, जिसको आपने रिक्वेस्ट किया था, वो आपको मिल जाए। When a resource is released by a process, असाइनमेंट एज रिकन्वर्ट टू क्लेम एज। जैसे ही रिसोर्स जो हो रिलीज हो जाएगा प्रोसेस से, जो असाइनमेंट एज होगा वो क्लेम एज में चला जाएगा कि हाँ फ्यूचर में क्लेम कर सकता है। ठीक है, और रिसोर्स जो होगा वो मस्ट बी क्लेम्ड ए प्रायोरी इन द सिस्टम। आपको सबसे पहले क्लेम करना पड़ेगा, तब रिक्वेस्ट होगा, जब रिक्वेस्ट होगा और जब मिलेगा तो असाइंड होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मतलब क्लेम करना जरूरी है, तब रिक्वेस्ट पे जाओगे, तब आपको असाइन होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? बोलिए बच्चे। यस। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा फिनोमेना है, मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लो एक रिसोर्स R1 है, ये रिसोर्स R1 है, सबके एक एक इंस्टेंस, ये एलोकेटेड है। देखो ये आपने एलोकेट किया हुआ है। ठीक है, रिसोर्स R1 जो है वो आपने T1 को एलोकेट किया है, चलो P1 मान लो, P1 अपन पढ़ते आ रहे हैं तो P1 और P2 मान लेते हैं प्रोसेसेस को। तो R1 जो रिसोर्स है वो P1 को हमने एलोकेट किया हुआ है। ठीक है, ये एलोकेटेड है। ठीक है, तो देखो ये क्या कहते हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट लाइन है। ठीक है, समझना मेरी बात को अच्छे से। अब जो P1 है उसने क्या किया, R2 के लिए क्लेम किया। ये देखो क्लेम एज है, इसको हम क्लेम एज बोलेंगे क्योंकि डैश लाइन से है। ठीक है, अब P2 ने R2 के लिए क्लेम किया हुआ है कि फ्यूचर में मैं R2 की रिक्वेस्ट कर सकता हूं, तो मुझे पहले क्लेम करना पड़ेगा, तो P1 ने भी क्लेम कर दिया, P2 ने भी क्लेम कर दिया। चलिए अच्छी बात है, क्लेम कर दिया। ठीक है, जब मान लो क्लेम कर दिया, ठीक है, और क्लेम करने के बाद, ठीक है, ये समझते चलना, ये देखो ये P2 है, ये P1 है मान लो। ठीक है, अब क्लेम करने के बाद ऐसा हुआ कि सबसे पहले तो क्या होगा, ये वाला जो है ना, एक क्लेम एज बन जाएगा रिक्वेस्ट एज। अब इसने एक मोमेंट ऑफ टाइम पे रिक्वेस्ट किया, तो ये डैश वाला लाइन हटके अब एक क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट लाइन बन गया। डैश हटा दिया मैंने, अब एक क्लेम से हो गया रिक्वेस्ट। ये बात समझ में आई? क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ मुझे? क्लेम के बाद रिक्वेस्ट हुआ, क्लेम के बाद रिक्वेस्ट होगा, ध्यान रखना। तो क्लेम के बाद हुआ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के बाद R2 जो है वो P2 को मिल गया। सपोज दैट P2 को मिल गया, तो P2 को मिल गया तो अब इसका एरो चेंज होके इधर हो जाएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट वाला एरो देखो कैसा था, रिक्वेस्ट वाला एरो इस साइड था, ये रिक्वेस्ट था, लेकिन R2 एलोकेट जैसे ही हुआ, एलोकेट होने के बाद ये देखो ऐसा आ गया, ये हो गया एलोकेटेड। अब ये चेंज होके एलोकेटेड हो गया। अब क्या होता है, इसके साथ साइकिल मैंने कहना चाहिए साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम पैरेलली चलता रहता है। साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम पैरेलली चलता रहता है। अब पैरेलली चलता रहता है तो क्या देखेगा कि भाई अगर मैंने इसको P2 दे दिया ना, सॉरी R2 दे दिया P2 को, तो देखो ये साइकिल बन रहा है, ये देखो साइकिल बन रहा है, ये साइकिल बन रहा है। P1 से चालू होकर हम P1 में पहुंचेंगे। अगर मैंने P2 दे दिया, ठीक है, अगर मैंने P2 दे दिया तो बट ऑब्वियस साइकिल बनने के चांसेस हैं। कोई साइकिल बने ना बने इसी को तो हम चेक कर रहे हैं। तो अगर साइकिल बना तो मतलब अनसेफ स्टेट हो गया, अगर साइकिल बना तो अनसेफ स्टेट बन गया, यही हम चेक करते हैं। मतलब एक साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम पैरेलली वर्क करते रहता है, जो ये चेक करता है कि जो मेरा एलोकेशन था उससे साइकिल तो नहीं बना, अगर बना तो अनसेफ स्टेट में चला गया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? बोलिए बच्चे। यस। ठीक है,
तो सपोज दैट प्रोसेस PI request a resource RJ. This request can be granted only if converting the request age to an assignment age does not result in the formation of a cycle in the resource allocation graph. मतलब एक साइकिल ना बनाए रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में, तभी उस रिक्वेस्ट को ग्रांट किया जाए। ठीक है, मतलब इसको मैं ग्रांट ही ना करूं तो सेफ स्टेट में रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, तो इसको ही हम बोलते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से डेडलॉक को अवॉइड करना। थैंक यू।